नमस्कार। वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाना पहले ये काम कितना मुश्किल और थकाऊ लगता था ना। दफ्तरों के चक्कर, लंबी लाइनें। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी नए डिजिटल वोटर आईडी करेक्शन प्रोसेस को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। क्या आपके वोटर आईडी में भी नाम, पता या फोटो पुरानी हो गई है? अक्सर लगता है कि छोड़ो, कौन इस झमेले में पड़े, है ना? लेकिन बैंक का कोई काम हो या कोई जरूरी सरकारी योजना, एक अपडेटेड पहचान पत्र के बिना काम अटक ही जाता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब ये पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन और पेपरलेस हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब कोई फॉर्म लेकर किसी भी सरकारी दफ्तर में लाइन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर बैठे स्मार्टफोन या कंप्यूटर की मदद से ये सारा काम आसानी से हो जाता है। बस इस बदलाव को देखिए। पहले जहां ढेरों फिजिकल फॉर्म भरने पड़ते थे, फोटो चिपकानी होती थी और फिर उसे पोस्ट करना होता था, वहीं अब ये नया प्रोसेस सिर्फ फॉर्म 8 और आधार ई-साइन के जरिए कुछ ही क्लिक्स में पूरा हो जाता है। ये पुराने सिस्टम से एक स्मार्ट सिस्टम की ओर बहुत बड़ा कदम है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी प्रक्रिया के 6 आसान स्टेप्स कवर करेंगे। नया करेक्शन प्रोसेस, फॉर्म 8 तक पहुंचना, सुधार करना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ई-साइन और सबमिट, और आखिर में ट्रैकिंग और डाउनलोडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, नया करेक्शन प्रोसेस। आइए देखते हैं कि ये नया सिस्टम इतना खास क्यों है और ये कैसे काम को आसान बनाता है। देखिए, इस नए डिजिटल सिस्टम के फायदे बिल्कुल साफ हैं। ये सिर्फ फास्ट ही नहीं है, बल्कि सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें एक नया हाई क्वालिटी पीवीसी वोटर कार्ड घर तक बिल्कुल मुफ्त डिलीवर किया जाता है। और हाँ, अप्रूवल मिलते ही तुरंत एक डिजिटल ई कॉपी भी डाउनलोड के लिए मिल जाती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक्सेसिंग फॉर्म 8। ये फॉर्म 8 ही इस पूरी प्रक्रिया का मेन हीरो है, जिसे खोजना हमारा अगला कदम है। इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा। वहां मोबाइल नंबर या वोटर आईडी यानी एपिक नंबर डालकर ओटीपी के जरिए सुरक्षित लॉगिन किया जा सकता है। इसके बाद बस ये चुनना है कि करेक्शन खुद के लिए करना है या परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए। इस पोर्टल का सबसे शानदार फीचर पता है क्या है? इसका ऑटो फेच मैजिक। जैसे ही वोटर आईडी नंबर एंटर किया जाता है, सरकारी डेटाबेस से पार्ट नंबर और सीरियल नंबर जैसी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स अपने आप फॉर्म में आ जाती हैं। इससे समय तो बचता ही है, साथ ही गलतियों की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। इसके बाद फॉर्म 8 के ऑप्शंस में से वर्तमान मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार को सिलेक्ट करना है। और मजे की बात यह है कि ये एक स्मार्ट फॉर्म है। पूरी जानकारी दोबारा भरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वही डेटा भरना होता है जिसे अपडेट करना हो। चलिए अब सेक्शन 3 पर बढ़ते हैं, मेकिंग योर करेक्शंस। ये वो मेन स्टेप है जहां असल में पुरानी डिटेल्स को नए डेटा से बदला जाएगा। फॉर्म का सेक्शन बी बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ 12 अंकों का आधार नंबर लिंक करना और मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी अपडेट करना बेहद जरूरी है। इससे भविष्य में ओटीपी आने या नया ई वोटर कार्ड डाउनलोड करने में कोई तकनीकी रुकावट नहीं आती। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रो टिप है। सिस्टम एक बार में अधिकतम सिर्फ 4 सुधार करने की ही अनुमति लेता है, तो प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है। ये कोई खामी नहीं है, बल्कि डेटाबेस को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर है। भारत में अक्सर ट्रांसलेशन एक चुनौती होती है ना? जब इंग्लिश में नाम या पता टाइप किया जाता है, तो सिस्टम उसे अपने आप हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में बदल देता है। अगर स्पेलिंग ठीक न लगे, तो पोर्टल के इनबिल्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी गलती को तुरंत मैन्युअली सुधारा जा सकता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो बदलाव दर्ज किए गए हैं, उन्हें साबित करने के लिए सही कागजात तो देने होंगे ना। अगर फोटो अपडेट की जा रही है, तो उसके नियम बहुत सख्त हैं। नई फोटो का डायमेंशन बिल्कुल 4.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। इस सटीक माप में थोड़ी सी भी चूक हुई तो फॉर्म तुरंत सिस्टम द्वारा रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना बहुत जरूरी है। फाइल साइज को लेकर एक और बहुत सख्त नियम है, 2 मेगाबाइट की लिमिट। आजकल स्मार्टफोन्स की तस्वीरें काफी बड़ी साइज की होती हैं, इसलिए अपलोड करने से पहले इमेज रीसाइजिंग टूल्स का उपयोग करके फाइल साइज को 2 MB से कम करना बिल्कुल न भूलें। एड्रेस और आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बिजली पानी के बिल जैसे कई ऑप्शन मौजूद हैं।
लेकिन इन सब में आधार कार्ड एक बेहतरीन ऑल इन वन विकल्प है जो पहचान और पते दोनों के प्रूफ का काम बहुत आसानी से कर देता है। अब हम अपने आखिरी चरणों की तरफ हैं। सेक्शन 5 ई साइन एंड सबमिट। ये वो स्टेप है जिसने पुराने कागजी काम को पूरी तरह इतिहास बना दिया है। डिक्लेरेशन में बस स्थान का नाम और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करना होता है। इसके बाद ओटीपी डालते ही पूरे फॉर्म का एक फाइनल प्रीव्यू जनरेट हो जाता है। इसे अच्छे से चेक करने के बाद सीधे ई साइन और सबमिट पर क्लिक करना है। ये आधार ई साइन फीचर वाकई एक गेम चेंजर है। डिजिटल ऑथेंटिकेशन का सीधा मतलब है जीरो फिजिकल पेपरवर्क। अब कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं करना। और इसी डिजिटल साइन की वजह से बीएलओ द्वारा डेटा वेरिफिकेशन इतना आसान हो जाता है कि अप्रूवल अब हफ्तों के बजाय कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। और हमारा आखिरी स्टेप सेक्शन 6 ट्रैकिंग एंड डाउनलोडिंग। फॉर्म सबमिट होने के बाद नया डिजिटल कार्ड कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, एक रेफरेंस आईडी जनरेट होती है। इसे सेव करके ज़रूर रख लें। इसी आईडी से ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन का लाइव स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। और जैसे ही इसे मंजूरी मिलती है, बस एक ओटीपी डालकर हाई क्वालिटी ई वोटर कार्ड तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है। ये सच में बहुत संतोषजनक है। तो जब ये पूरा सिस्टम इतना डिजिटल, फास्ट और घर बैठे बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है, तो पुरानी और गलत जानकारी वाली आईडी के साथ क्यों समझौता किया जाए? जरा सोचिए, इस तेज डिजिटल युग में क्या आज ही अपने नागरिक दस्तावेजों को अपडेट रखना एक समझदारी भरा कदम नहीं है? आज आपके वोटर आईडी में कौन सी डिटेल अपडेट होने वाली है?